Yes, everybody, a very important question from NCERT, differential equation, example number 17. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Show that this whole equation is homogeneous. Homogeneous अभी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को dy dx फॉर्म में बनाना, सही है? और ये पहली गलती है जो इस क्वेश्चन में बच्चे करते हैं। याद रखो, कई बार तो क्वेश्चन में dy dx दिया होगा, dx dy दिया होगा, अगर ये दोनों नहीं दिए जैसे इस क्वेश्चन में, तो आपको कहां से पता चलता है कि क्वेश्चन dy ओवर dx फॉर्म का है या dx ओवर dy? वो पता चलता है 101% क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं y अपॉन x दिया होगा या x अपॉन y दिया होगा। अगर दिया होगा y अपॉन x तो पक्का क्वेश्चन किस फॉर्म का है? dy dx। और अगर क्वेश्चन में x अपॉन y दिया हुआ है तो 100% क्वेश्चन किसका है? क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? x अपॉन y। अगर इस क्वेश्चन में x अपॉन y दे रखा है तो 100% ये क्वेश्चन dx dy फॉर्म का है। क्या ये बात पल्ले पड़ी? अब इसको समझते। हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म दे रखी है बेटा 2y e की पावर x ओवर y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy। अब मैं इतनी बात जज कर चुका हूं कि मुझे क्वेश्चन में dx dy बनाना। क्या बनाना है? dx dy। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये पार्ट को एज इट इज रख रहा हूं इधर और इसको उधर ले जाके 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y। अब समझे मैंने क्या किया? बोलो जी। अब dx और dy इधर लिया है और उधर क्या गया? 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y। क्या यहां तक समझ आया? क्या ये बात समझ आई? तो ये मेरा बना फंक्शन जिसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? f ऑफ x। इसको एज्यूम क्या कर दिया? f ऑफ x y। अगला स्टेप क्या होता था? f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। तो मैंने जैसे ही f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y की बात की तो मेरे पास बना 2 इंटू लैम्डा x e की पावर लैम्डा x ओवर लैम्डा y माइनस लैम्डा y। मतलब x एंड y रिप्लेस्ड लैम्डा x लैम्डा y। और नीचे आया 2 लैम्डा y e की पावर लैम्डा x ओवर लैम्डा y। क्या ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बोलो। और इधर से ये लैम्डा और ये लैम्डा और ये लैम्डा बाहर आ गए। बाहर आते ही लैम्डा कॉमन, अंदर क्या बचा? 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y। और नीचे क्या है? लैम्डा बाहर ले आओ, अंदर क्या बचा? 2y e की पावर x ओवर y। तो ये भी कैंसिल हो गए। तो ये क्या बना बेटा? लैम्डा की पावर 0। यस और नो? ये बना मेरे पास f ऑफ x लैम्डा y। मेरे पास क्या बना? लैम्डा की पावर 0 आगे f ऑफ x y। क्या ये बात समझ आ गई? तो अगर ये बात हो गई, ये बात ही प्रूव करनी एनफ होती है इसके लिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर f of xy is homogeneous। क्या ये बात क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले। अगर ये है dy dx में पुट y इज इक्वल टू क्या करते थे? vx। इसमें क्या करें? पुट x इज इक्वल टू। सो मेरा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पुट x इज इक्वल टू vy। फिर उधर क्या करते थे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करें? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो ये x का क्या बन गया बेटा? dx dy
और इधर समझिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो v इंटू 1, ठीक है जी, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो y dv dy। क्या ये बात समझ आई सब? पूरा क्वेश्चन। अब ये मेरे पास क्या है, dx dy, ये भी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों किसके बराबर है, dx dy के। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कर दूं बेटा, दोनों को कंपेयर कर दूं, तो ये मेरे पास बना v प्लस y dv dy इज इक्वल टू, उधर क्या आया, अब थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन साथ में कर दे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, तो यहां पे 2x की जगह क्या आ गया, वी वाई, x अपॉन वाई क्या बना, v बना, तो 2 की पावर क्या बन गई, e की पावर क्या बन गया, v, e की पावर v माइनस 1। क्या बात समझ आई सबको? अपॉन नीचे क्या बना, 2y e की पावर v। क्या बात समझ आई? अब नोटिस करो, y और y हर जगह से कॉमन कैंसिल हो गया, कॉमन कर अगला स्टेप, कॉमन होके बाहर कैंसिल हो गया। अब ये भी इधर ले आते हैं, y dv dy इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v, और ये भी इधर आके क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। क्या बात सबको समझ आई? सही है। अब बढ़ते हैं अब एलसीएम लेके dv dy इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2v e की पावर v अपॉन 2 e की पावर v। ये बात समझ आई बेटा? अब नोटिस करो, ये और ये कैंसिल हो गए, सही है, और ये वाला y इधर ले आऊं, इधर नीचे ले आऊं, यस और या चलो भी इधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो, सही है। अब मेरे पास बना y dv dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। यस और क्या मेरा पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, मतलब नाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये क्या किया, 2 e की पावर v dv इधर चला गया, माइनस dv अपॉन dy अपॉन y। जैसे ही स्टेप को अगला स्टेप क्या कर ले, इंटीग्रेट, सही है जी। तो ये बना 2 e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v, और इधर क्या बना, माइनस ऑफ ln y, यस और प्लस c। क्या ये बात सबको समझ आई? अब v को वापस क्या पुट कर दो, x अपॉन y, तो 2 e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस ln y प्लस c। तो ये मेरा बन चुका है इसका जनरल सोल्यूशन। क्या बन चुका है? और वो उसने क्या मांगा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। कब, जब x 0 और y, तो मेरा अगला स्टेप क्या हो गया, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो 2 e की पावर 0, क्योंकि 0.1 इज 0, इज इक्वल टू माइनस ln 1 प्लस ln 1 0 होता है, e की पावर 0 1 होता है, तो 2 क्या आ गया, c की वैल्यू आ गई, यस और नो। सो देयरफॉर मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बना बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना 2 e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस ln y प्लस 2। सो दिस इज माय आंसर। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी, करिए।